हेलो नमस्कार किसान भाइयों। फार्मर आईडी आपने नाम सुना ही होगा। हरियाणा में अब यह नाम चर्चा में चल रहा है। फार्मर आईडी बनवानी जरूरी है या नहीं, फार्मर आईडी क्यों बनवानी है, फार्मर आईडी अगर नहीं बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम फार्मर आईडी बनवा लेते हैं तो क्या फायदा होगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में होंगे। फार्मर आईडी को किसान भाइयों अनेक नामों से जाना जाता है। फार्मर आईडी, किसान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, जमीन को आधार कार्ड से जोड़ना, अनेक प्रकार से आप इसका नाम जानते होंगे। इसके बारे में आपने सुना होगा कि अलग अलग नामों से आपको इसके बारे में पता चला होगा। अब जान लेते हैं कि फार्मर आईडी बनवानी जरूरी क्यों है, फार्मर रजिस्ट्री करवानी जरूरी क्यों है, इसके क्या फायदे हैं, इसका कोई नुकसान है भी या नहीं। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका साथी प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, फार्मर रजिस्ट्री आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं, आपके पास खेती की जमीन है, चाहे आप हरियाणा में हैं या फिर किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, बहुत से राज्यों में यह शुरू हो चुकी है, अब हरियाणा में भी चालू हो गई है। कुछ दिन से, लगभग 10 से 15 दिन से यह हरियाणा में भी अब शुरू है। आप फार्मर आईडी बना सकते हैं। अब किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल है कि फार्मर आईडी क्यों बन रही हैं। तो फार्मर आईडी इसलिए बन रही हैं ताकि जिसके पास भी खेती की जमीन है उसका रिकॉर्ड आधार कार्ड से अटैच हो जाए और आपका जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो जाए। अब जिसको भी खेती से संबंधित किसी योजना का लाभ प्राप्त करना है वो तभी ले पाएगा जब उसकी फार्मर आईडी बनी हुई होगी, जिसका एग्जाम्पल मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। हरियाणा में अगर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होते हैं तो ही आपको अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि फसल मुआवजा, फसल बीमा, या फिर आपको खाद खरीदनी है जैसे डीएपी, यूरिया, वो भी आपको सरकार तभी उपलब्ध कराती है जब आपके नाम पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन हो, वरना आपको खाद भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा एग्री हरियाणा पर जितनी भी स्कीमें होती हैं, चाहे वो एग्री हरियाणा की हो या फिर कोई अन्य वेबसाइट हो जो हरियाणा की कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनका लाभ आपको तभी मिलता है जब आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होते हैं। अब ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर जो भी कार्य हैं कृषि से संबंधित है या हरियाणा के भी जो भी कार्य हैं खेती से संबंधित है वो तभी हो पाएंगे जब आपकी फार्मर आईडी क्रिएट आप करवा लेंगे। हर जगह फार्मर आईडी का ऑप्शन होगा। फार्मर आईडी नंबर फिल होने के बाद ही आपका वह जो कार्य है वो आगे बढ़ पाएगा, वरना आपका जो कार्य है वो वहीं पर रुक जाएगा। जैसे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल मुआवजा, फसल बीमा या फिर कृषि से संबंधित कोई भी कार्य। आगे चलकर खाद अगर आप खरीदेंगे तो उसमें भी यह ऑप्शन आने लगेगा। अगर आपकी फार्मर आईडी होगी तो ही आपको खाद मिलेगी। अब बहुत से किसान सोच रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इससे क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है। दोस्तों, सरकार ने सबसे पहले यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ही जरूरी की है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपको ये फार्मर आईडी बनवानी जरूरी है, फार्मर रजिस्ट्री क्रिएट करवानी जरूरी है, वरना अगर आपके 2000 रुपए आते होंगे तो वह बंद हो जाएंगे अगर आप नहीं बनवाएंगे। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं, आप अपने 2000 रुपए चालू करवाना चाहते हैं, अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वो भी आप तभी फिल करवा पाएंगे जब आपकी फार्मर आईडी बनी हुई होगी। आगे चलकर अनेक प्रकार के फायदे फार्मर आईडी आपको देने वाली है। कैसे दोस्तों, आगे चलकर आपकी जो जमीन की वेरिफिकेशन है वो अन्य अन्य प्रकार से आपको करवानी पड़ती है, जैसे लंबरदार, पटवारी या फिर अन्य अधिकारियों से आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। अब एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये व्यक्ति है, इसका आधार कार्ड नंबर ये है और इसकी जमीन ये है, फिर आपको बार बार किसी किसी के पास जाकर वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी, जैसे लंबरदार, पटवारी
या अन्य अधिकारी। गवर्नमेंट को यह पता चल जाएगा कि यह जमीन इस किसान की है, फर्ज से यह पता नहीं चलता है। जब तक आपकी जमीन को पटवारी वेरीफाई नहीं करता है, सरकार को यह पता नहीं चलता है या फिर यह प्रूफ नहीं होता है कि ये आप ही की जमीन है। तो दोस्तों यह करवानी जरूरी है, इससे आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। आगे चलकर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म है वो आप घर बैठे ही भर पाएंगे। आपको कहीं पर जाकर साइन नहीं करवाने पड़ेंगे, कहीं पर जाकर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक ही आपके जो फॉर्म है वो डिपार्टमेंट चेक करके अप्रूव करेगा। तो ज्यादा परेशानियां हैं वो जमीनों से संबंधित खत्म हो जाएंगी। इसलिए यह जो फार्मर आईडी है वो आपको अनेक प्रकार के फायदे देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिक लाभ कैसे मिलेगा, तो ऑटोमेटिक लाभ ऐसे मिलेगा कि जैसे अब फैमिली आईडी से मिल रहा है। आपको तो पता ही है कि हरियाणा में फैमिली आईडी बनी हुई है जिसमें ऑटोमेटिक ही आपको लाभ मिलता है, चाहे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर आपको राशन कार्ड की आवश्यकता हो। राशन कार्ड आप अगर हरा भी बनाना चाहते हैं, ग्रीन राशन कार्ड भी बनाना चाहते हैं, तो भी आपका जो राशन कार्ड है वो तुरंत ही बन जाता है। कहीं पर जाकर आपको वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ती, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में जाकर आपको डिटेल्स या अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने पड़ते, पहले की तरह चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसके अलावा आपको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है, तो आयुष्मान कार्ड भी अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑटोमेटिक लिस्ट में नाम आ जाता है। बस केवाईसी करो और लाभ प्राप्त करो। और भी बहुत से ऐसे लाभ हैं जो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी के माध्यम से अब घर बैठे ही मिल जाते हैं, आपको अप्लाई नहीं करने पड़ते। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल में भी आपको बस एक बार साइन करवाने हैं, डिटेल फिल नहीं करनी पड़ती। तो जैसे फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक लाभ मिलता है, इसके माध्यम से भी आगे चलकर आपको ऑटोमेटिक लाभ मिलेगा। अब आप बनवा लेंगे तो एक बार डाटा अच्छे से तैयार होने के बाद ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। तो जो आपकी फार्मर आईडी यानी किसान कार्ड फार्मर जो रजिस्ट्री है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। आप अगर नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर कृषि से संबंधित जितने भी लाभ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। न तो फसल बीमा मिलेगा, न फसल मुआवजा मिलेगा, न ही आप फसल ऑनलाइन कर पाएंगे, न ही आपको खाद मिल पाएगी, न ही 2000 रुपये मिल पाएंगे। और भी जो कृषि से संबंधित सामग्री सब्सिडी पर मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, सोलर की स्कीम नहीं मिल पाएगी। बहुत से जो लाभ हैं वो आपके बंद कर दी जाएंगी। फर्ज से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको लाभ घर बैठे मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जल्दी से जल्दी अपनी आईडी बनवाएं, लेकिन आईडी बनवाते वक्त जरूरी बातों का ध्यान रखें, कोई गलती न होने दें। अपनी जो कास्ट कैटेगरी है, अपना जो एड्रेस है और जो आपकी जमीन है वो सभी के लिए उसके अंदर ऐड करवाएं। अगर आप कट्ठी खेवट में हैं तो सभी के लिए चढ़ेंगे, अगर आप अलग खेवट में हैं यानी आपका अकेले का नाम है तो आपके जितने 2 या 4 किले हैं या फिर जितनी भी जमीन है वो उसके अंदर जोड़ी जाएगी। इससे संबंधित मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, संपूर्ण वीडियो जिसमें मैं आपको सभी बातें समझाऊंगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आप अपने फॉर्म को अच्छे प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों मैं लगभग 1 हफ्ते से इस साइट पर काम कर रहा हूं। जो भी इसके अंदर खामियां हैं, जो भी इसके अंदर दिक्कतें हैं, जैसे ये काम कर रही है, जैसे इसका सिस्टम चल रहा है साइट का, वह मैंने सारा समझ लिया है। अब मैं आपको इसका अपना एक्सपीरियंस और सभी जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाएगी कि कैसे आप फार्मर आईडी बना सकते हैं। उस वीडियो को आपको पूरा देखना है और फिर अपनी फार्मर आईडी क्रिएट करनी है। ध्यान से दोस्तों करना है, कोई गलती मत करना। एक ही बार जो आपका कार्य है वो अच्छे प्रकार से हो पाएगा, आगे चलकर आपको वरना दिक्कत होगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।